Dacht je te pakken sta gewoon neergelegd. डुरन लाइन पर गोलियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे इस भीषण संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं डुरन लाइन के पास रहने वाले आम लोग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी लड़ाई अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है, जहां बॉर्डर के पास के पहाड़ी इलाकों में धुएं के गुबार लगातार उठते दिखाई दे रहे हैं। आसमान में लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और ज़मीन पर लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। इसी बीच तोरखम बॉर्डर के पास रहने वाले कई स्थानीय लोगों की दर्द भरी आवाज़ भी सामने आई है, जहां बॉर्डर के पास रहने वाले निवासी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक निवासी ने बताया कि दोनों देश मुस्लिम हैं, उन्हें शांति करनी चाहिए, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, बॉर्डर के गेट खोल दो और लोग और मजदूरों को परेशान करना बंद कर दो। उनकी बातों के पीछे धुएं का गुबार पहाड़ी के पास के इलाके से साफ साफ उठता हुआ दिखाई दे सकता है। आप खुद सुनिए स्थानीय का दर्द। دا ګمرک ځای ویشت پاکستان فوستې والا او دا دویمه ورځ ده چې دلته جنگ شروع دی. په کار دی چې دواړه ملکونه مسلمانان دي، روغه وکړه یو بل سره جوړه وکړه او دین هیڅ شی هم نه جوړېږي. دویمه ورځ ده علم تاوان روان دی، دلیم تاوان روان دی او په منځ کې دواړه دي مسلمانان ملکونه. بس موږ دواړو حکومتونو ته خواست دی چې مهرباني وکړئ چې ډزبندي بنده کړئ او دواړه ملکونه سره روغه وکړئ. او داسې چل دی چې عوام بیخي پریشانه دي، ګیټ کولاو کړی ځکه چې لاریو والا مزدوران چې څومره عوام دي دلته دا ټول پریشانه دي. वहीं दूसरी ओर एक और स्थानीय पेट्रोल पंप के मालिक को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि कैसे गोलियां चलती रहती हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं, जेट हमला करता है और चला जाता है, गोले इधर से उधर गिरते हैं। रमज़ान का महीना है, ईद आने वाली है, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। इन शब्दों में सीमा के पास रहने वाले लोगों का डर और बेबसी साफ साफ झलकती है। دا د سل دي چې دې کې کډوال دي ټول د مجبورۍ نه ولاړ دي. سما سره په دې کمرو کې پراته دي، ما ورته خپل ځای نه ورکړي دي، افغانیان دي، وروران مې دي او مشکلات کې راګیر دي. بس دا جنگ جګړه ده دې د وجې دې کې ټول ګاډي کډوال دي په حساب کې تاسو کتای شئ ټول ولاړ دي، کډه ده ګرچاپېره ټول سرکل تقریبا سب په دا ټول علاقه کې ما سره دلته یو شل ګاډي ولاړ دي، شاته ولاړ دي یو شل دیش دغسې او بس جګړې دي او ډزونه دي اورو درانه هلیکاپټر راشي، جاز راشي، خپله کاروایي وکړي ولاړ شي او دلته ګولې وغورځېږي چې کم ځای ټارګېټ شي، یو ځینه ډزې بل ځینه ډزې دغسې حساب کتاب یې شروع کړی دی او خلک یې به دلته هم په عذاب دي ځکه چې هر یو کس شر پر کې دی، څه اختر دی، روژه ده او څه د هغه شي، خو بس دا خدای پاک نه بې خیر غواړو او هېڅوک هم په دې شي کې خوشحال نه دي ما په خیال دلته علاقې والا. ये तो दोनों इस्लामी ममालिक हैं, दोनों को चाहिए भाई बैठ कर बात करें, बैठ कर जो तस्वीर लोगों के हैं, जो उनके मुश्किलात हैं उसे ये लोग हल करें। तो क्योंकि एक तो बॉर्डर बंद है, वैसे भी चमन के लोग तशवीश में मुब्तला है, कारोबार बंद है, कुछ है ही नहीं है। ऊपर से जो सही ये जो नया जो इन लोगों का जो जंग के जो माहौल बना हुआ है, तो इन्हें चाहिए भाई इस माहौल को थोड़ा सा कम अज़ कम आपस में बैठकर एक अच्छी बातचीत के ज़रिए, दोनों इस्लामी ममालिक हैं, दोनों को जो है ना भाईचारे के तौर पर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कि जो है ना कल जो तीसरा जो ताकत है जैसे इसराइल है, इंडिया है या कोई और मुल्क है, तो वो इन लोगों से फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि जब वो देखेंगे भाई जब दो मुसलमान ममालिक आपस में भाईचारे के तौर पर नहीं रह रहे हैं, इन लोगों में आम आहंगी नहीं है लोगों में, तो ज़रूरी बात है वो लोग जो है ना वो थर्ड ऑप्शन जो है ना वो लोग फ़ायदा उठाएंगे लोगों से। बॉर्डर के पास के कस्बों के दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, व्यापार ठप पड़ चुका है। डुरन लाइन के पास दोनों ओर रहने वाले परिवार रोजी रोटी और सुरक्षा के लिए संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इन सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे ओपन वॉर करार दिया है, तो वहीं तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा है कि काबुल में पाकिस्तानी विमानों पर एंटी एयरक्राफ्ट फायर किया जा रहा है। 1 मार्च को पाकिस्तान के मंत्री तारिक फजल चौधरी ने साफ किया कि ऑपरेशन अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगा और सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन के रुकने की सारी खबरें झूठी हैं। वहीं अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने बगराम एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। यानी कि अभी भी लगातार दोनों देशों के बीच झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों देश एक दूसरे को निशाना बनाकर कई सारी मिसाइलें दाग रहे हैं।
2600 किलोमीटर लंबी इस खतरनाक सीमा पर बढ़ता हुआ संघर्ष अब लंबे युद्ध का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जंग के बीच सबसे दर्दनाक तस्वीर उन आम लोगों की है जो ना तो युद्ध चाहते हैं और न ही दुश्मनी। वो लोग चाहते हैं तो बस एक खुशहाल ज़िंदगी गुजर बसर करना, कमाना, खाना और ज़िंदगी जीना। अब आप इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।